आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोस तकोई जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूलडोई से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन में देखकर कहे, यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी। यहोवा यो कहता है कि दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेहनदद के राजभवन की भस्म हो जाएगी। और मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नाश करूंगा। और आराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि अज्जा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं अज्जा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। और मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को नाश करूंगा। और मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा यही वचन कहता है। यहोवा यो कहता है कि सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर की शहर पनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी बस भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार सदा फाड़ता ही रहा। और वह अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्त्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में आ जाएगा। यहोवा का यही वचन है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। यहोवा यो कहता है कि मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उसके करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे। और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। और मैं उसके बीच में से न्यायी को नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना
और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा के आग लगाकर और उसके यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि इसराइल के 3 क्या परन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूलि का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। और वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नाश किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी थी और बल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नाश की। फिर मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 दिन तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने और तुम्हारे जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है कि क्या यह सब सच नहीं है? परंतु तुमने नाजिरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी मत करो। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसी पोलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाए। इसलिए वेग दौड़ाने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थ्य का सामर्थ्य कुछ काम न देगा, और पराक्रमी अपना प्राण बचा न सकेगा, और धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा, और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा, और न सवार भी अपना प्राण बचा सकेगा। और शूरवीरों में से जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हे इस्राएलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसको मैं मिस्र देश से ले आया। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया फंदा बिना लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन न भविष्यवाणी करेगा? अश्तोत के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो कि सामरियों के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। और यहोवा की यह वाणी है कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सीधाई का काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे व कान का एक टुकड़ा छुड़ाए, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने व रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि देखो, और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो
कि जिस समय मैं इसराइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा, और वेदी के सिंग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे, और मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा, और हाथी दांत के बने भवन भी नाश होंगे, और बड़े बड़े घर नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है।